डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रमेंद्र कुमार सिंह, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महाराजा कॉलेज आरा। आज हम पीजी सेमेस्टर 3 एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक मुख्य टॉपिक फिजिकली हैंडीकैप्ड और द चाइल्ड विथ सेंसरी डिफिसिट्स के संबंध में अध्ययन करेंगे। विकलांग बालकों का तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो मानसिक न्यूनता, मेंटल डिफिशियंसी या शारीरिक विकृति से ग्रस्त हों। इस तरह विकलांग के दो प्रकार होते हैं: मानसिक विकलांग मेंटल हैंडीकैप्ड तथा शारीरिक विकलांग फिजिकल हैंडीकैप्ड। यहाँ शारीरिक विकलांग बालकों के स्वरूप, शिक्षा एवं समायोजन की व्याख्या करेंगे। इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए क्रो एंड क्रो का कहना है कि जो बालक ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या अन्य शारीरिक दोषों से पीड़ित होते हैं उन्हें हम शारीरिक विकलांग बालक कहते हैं। विकलांग बालकों की शिक्षा की समुचित व्याख्या का वर्णन करने के पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि शारीरिक दोष को छोड़कर विकलांग बालक सामान्य बालकों के समान होते हैं। गंभीर अवस्थाओं के छोड़कर साधारणतः उनकी योग्यता औसत बालकों के समान होती है। विकलांग बालकों में चिल्ड्रेन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज प्रमुख हैं। दृष्टि क्षति अथवा दृष्टि असमर्थता वाले बालक का तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो पूर्ण रूप से अंधे हों अथवा आंशिक रूप से अंधे होते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि पूर्ण अंधापन अधिकांशतः जन्मजात होता है और आंशिक अंधापन प्रधानतः अर्जित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने पूर्ण अंधे बालकों की शिक्षा तथा समायोजन के लिए ब्रेल पद्धति का वर्णन किया है। पूर्ण अंधे बालकों को शिक्षित करने का सबसे उत्तम एवं उपयोगी उपाय यही है कि उन्हें ब्रेल पद्धति के द्वारा शिक्षा दी जाए। इस पद्धति का आविष्कार लुइस ब्रेल ने 1855 ईस्वी में अंधे व्यक्तियों को पढ़ना लिखना सिखाने के उद्देश्य से किया। इसमें बालकों को ब्रेल पुस्तक, ब्रेल स्लेट या टाइपराइटर के द्वारा पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इस पद्धति के द्वारा विदेश एवं स्वदेश में अंधे बालकों को शिक्षित किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अंधे बालकों को शिक्षा के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइसेज का भी वर्णन किया है। आधुनिक शिक्षा विशेषज्ञों ने अंधे बालकों की शिक्षा के लिए विद्युत पद्धति का आविष्कार किया है। इसमें एक विद्युत पेंसिल होती है जिसकी सहायता से बालक ब्रेल पुस्तक को पढ़ पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्पेशल पाठ्यक्रम का भी वर्णन किया है। वालिन तथा काल्स्टो ने अपने अध्ययनों के आधार पर अंधे बालकों के लिए एक विशिष्ट पाठ्यक्रम की सिफारिश की है। ऐसे बालकों में संगीत का टैलेंट अधिक होता है, अतः उन्हें संगीतज्ञ बनने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल भी वर्णन किया है। अंधे बालकों को सफल शिक्षा के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट आवासीय स्कूल की स्थापना पर जोर दिया है। आंशिक रूप से अंधे बालकों के शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि कक्षा में रोशनी का पूर्ण तथा उचित प्रबंध होना चाहिए। साथ ही साथ मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से छपी पुस्तकों का प्रबंध होना चाहिए ताकि दृष्टि शक्ति कमजोर होने पर भी बालक उन्हें आसानी से पढ़ सके। चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, बहरापन की गणना शारीरिक क्षति के अंतर्गत की जाती है। बहरापन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: पूर्ण बहरापन तथा आंशिक बहरापन। जिन बालकों में यह क्षति 70% से अधिक होती है उन्हें शैक्षिक बहरा कहा जाता है। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि 35 से 40% बहरापन वंश परंपरा के कारण होता है। वालिन तथा कांस्टो ने पूर्ण बहरे बालकों के शिक्षा तथा समायोजन के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को महत्वपूर्ण माना है। आधुनिक वैज्ञानिकों के सक्रिय प्रयास से कुछ ऐसे विद्युत यंत्र बनाए गए हैं जिनके मदद से बहरे बालकों की शिक्षा कुछ हद तक संभव हो सकी है। मनोवैज्ञानिकों ने बहरे बालकों के लिए राजकीय आवासीय स्कूल तथा विशिष्ट पाठ्यक्रम की भी सिफारिश की है।
लकड़ी का सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौना बनाना, मिस्त्री का काम सीखना आदि मोटर वर्क के द्वारा इन्हें बहुत दूर तक शिक्षित किया जा सकता है। चिल्ड्रेन विथ स्पीच इम्पेयरमेंट, कुछ बालक जन्म से ही गूंगे होते हैं। ऐसे बालक प्रायः बहरे भी होते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा दोष के कई प्रकार जैसे तुतलाना, हकलाना आदि भी इनमें पाया जाता है। इस संबंध में किए गए अनुसंधान से पता चलता है कि इनमें अधिकांश दोष अर्जित होते हैं। गूंगे बालकों की समुचित शिक्षा के लिए एक राजकीय स्कूल की स्थापना होनी आवश्यक है। इसके लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें ऐसे काम सिखाया जाए जिनमें पढ़ने या बोलने की आवश्यकता कम हो। उनके मानसिक योग्यता एवं अभिरुचि के अनुसार उन्हें लकड़ी एवं मिट्टी का सामान बनाने की शिक्षा उन्हें दी जाए। इसके संबंध में बर्ड्स तथा मिंटस के अध्ययन बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार ऐसे बालकों को समुचित शिक्षा एवं भाषा सुधार के लिए सुनो बोलो विधि, हियर से मेथड काफ़ी उपयोगी है। विशिष्ट प्रकार के शारीरिक विकलांग बालकों के शिक्षा कार्यक्रम एवं समायोजन की सफलता तभी मिल सकती है जबकि शिक्षक के अतिरिक्त बालक के माता पिता एवं समाज के अन्य सदस्य भी इसमें सहयोग दें। बालकों को हीनता के भाव से बचना तथा उनमें यह विश्वास पैदा करना कि समाज में उनका भी वही स्थान है जो स्थान सामान्य बालकों को प्राप्त है, शैक्षिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है।